Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are enjoying your studies at home. We are going to start the writing section, and the first topic in the writing section is notice writing that we will do. It is lesson number 32 of your book, and we are on page number 140. So please open up your books and come to page number 140. All right. स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नोटिस क्या होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए कौन कौन सी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस वीडियो के अलावा, इन एडिशन टू दिस वीडियो, इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पर व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, बाय whom, ये 5 वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे जिनके बेसिस पर हम एक नोटिस को प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली। सो लेट मी टेक यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ नोटिस राइटिंग। पहले हम देखते हैं कि नोटिस राइटिंग क्या होता है और क्यों करते हैं। नोटिस का मतलब है कि हम किसी एक विशेष ग्रुप तक अपना मैसेज पहुंचाए, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ से रिलेटेड। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो आपको एक नोटिस, वर्बल नोटिस होता है या फिर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखा हुआ होता है। सो नोटिस एक शॉर्ट प्रिंटेड या फिर हैंड रिटन अनाउंसमेंट होती है। ओके, अनाउंसमेंट, रिटन अनाउंसमेंट, लिखा हुआ अबाउट सम इवेंट। कोई भी इवेंट, कोई हॉलीडे नोटिस है, कोई फंक्शन है, ऑलराइट, या कोई कंपटीशन होने वाला है। और ये जिन लोगों को दी जाती है वो किसी भी, जैसे हम अपने स्कूल की ही बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, की विशेष लोगों के एक समूह को, ख़ास लोगों के एक समूह को। ये किसी ऑफिस में हो सकता है। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो जो सोसाइटीज़ में अलग अलग रहने वाले रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक नोटिस होता है। फाइन, तो अलग अलग प्लेसेस पर, ऑफिसेज में नोटिस हो सकते हैं। तो इसको या तो प्रिंट किया जाता है या फिर हाथ से बहुत साफ लिखा जाता है, नोटबुक्स पर हम लिखते हैं। इसका पर्पस आप समझ गए कि हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो द पर्सन रीडिंग द नोटिस शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू कन्वे। जो पढ़ने वाला है वो, उसको इस बात का पता चल जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो या फिर आप जो कहना चाहते हो। एंड इट शुड बी इन as few sentences as possible, मीनिंग ये उतने ही कम सेंटेंसेस में होना चाहिए जितना पॉसिबल है। जो अभी बात आई है कि शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लेटर से भी छोटा, ऑलमोस्ट आधा। ऑलराइट, सो स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, सब जानते हैं। फाइन, तो आप अपनी नोटिस को, एक नोटिस का एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे नोटबुक में तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। फाइन, बॉक्स बनाएंगे आप, और उस बॉक्स को नीचे से बंद नहीं करेंगे। पहले नोटिस के कंटेंट्स, नोटिस की सारी बातें लिखने के बाद फिर आप लास्ट में उसमें फिनिशिंग लाइन डालेंगे, बॉक्स को नीचे से बंद करेंगे। तो अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, इन अ नोटबुक। नोटबुक में एक बॉक्स बनाकर ज़रूर लिखेंगे आप। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यू आर अक्षय
द मॉनिटर ऑफ क्लास 7। आप अक्षय हैं एग्जाम्पल में और मॉनिटर है क्लास 7 की। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास पिकनिक। स्कूल एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रही है क्लास के बच्चों की सिर्फ। नेक्स्ट, राइट अ नोटिस फॉर योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के लिए नोटिस लिखना है टू ज्वाइन द पिकनिक, पिकनिक को ज्वाइन करने के लिए। इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन इंक्लूड करें। प्लेस ऑफ पिकनिक मतलब कहाँ जाना है, डेट किस दिन जाना है, एंड टाइमिंग क्या टाइम रहेगा जाने और आने का, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड जो आपको अमाउंट पैसे डिपॉजिट कराने होंगे, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ मनी एट्सेट्रा, कब तक आपको वो पैसे जमा कराने हैं एट्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। तो इसकी एक वर्ड लिमिट भी होती है नॉर्मली 50 वर्ड्स या 40 वर्ड्स। ओके, जनरली हम जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे तो हम वर्ड लिमिट को फिर धीरे धीरे समझ जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द लेआउट ऑफ अ नोटिस। लेआउट मीन्स हाउ टू डिज़ाइन अ नोटिस, पहले क्या लिखना है वगैरह। सो हियर यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स, जो आपने बॉक्स बनाया 3 साइड से क्लोज्ड वाला। ओके, ये जो बॉटम है इसको आपने, ये जो लास्ट की लाइन है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने ये लाइन अभी ड्रॉ नहीं करनी है, बाकी तीनों साइड से बॉक्स को आप बना लेंगे। यू कैन यूज़ अ पेंसिल, यू कैन यूज़ अ पेन, इट्स योर चॉइस। ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स, नेम ऑफ योर स्कूल, फाइन। सेकंड, नेम ऑफ द स्कूल गिवन, आपको अपने स्कूल का नाम हो सकता है या आपको क्वेश्चन में किसी और स्कूल का नाम लिखा हुआ दे सकते हैं, तो वही आपने लिखना होगा। सो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूशन क्या है, स्कूल। अगर आपके पापा के ऑफिस में या अंकल आंटी के ऑफिस कोई ऑफिस दूसरा है तो वो वाला इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। कोर्ट अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। टॉप पर वो आ गया। नेक्स्ट लाइन में कैपिटल्स में आप लिख सकते हैं नोटिस। ओके, आपने देखा स्कूल का नाम आया उसके बाद प्लेस भी लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब पब्लिक स्कूल औरंगाबाद। नेक्स्ट लाइन, नोटिस लिखने के बाद आप इसमें डेट देखिए कहाँ पर लिखी जा रही है। आफ्टर द वर्ड नोटिस यू कैन राइट डाउन द डेट। फाइन, डेट लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, ना तो आप स्लैश डालेंगे ना हाइफन डालेंगे। अब आप देखेंगे पहले हम लिखते हैं डेट यानी कि 25, फिर लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल लिखा, फिर लिखेंगे अप्रैल, फिर लिखेंगे 2019, DDMMYY। पहले लिखना होगा जैसे आज हम लिखेंगे 8 मई 2020। ऑलराइट, मई 8 2020 भी चल सकता है, लेकिन आप प्रेफर कीजिए कि 8 मई 2020। सो आफ्टर राइटिंग द डेट, डेट को लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है नोटिस का हेडिंग, किस लिए नोटिस है। पिकनिक टू हैंगिंग गार्डन्स, हैंगिंग गार्डन्स प्लेस है, जैसे आप कह सकते हैं पिकनिक टू न्यू टाउन। ओके, पिकनिक टू साइंस म्यूजियम। फाइन, उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है कंटेंट्स, इसका मतलब है इसके अंदर ये जो हम चीज़ें लिखेंगे, तो फिर हमको वो सब बातें लिखनी है। तो मैंने आपको स्टार्ट जब कर रहे थे तो बताया था हमने डब्ल्यूज लिखने हैं इसमें, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, बाय हुम। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, बाय हुम, इन 5 डब्ल्यू से हम नोटिस को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसमें लिखेंगे। देखिए सबसे पहले व्हाट आता है, इट इज़ अ प्लेजर टू, लेट मी जूम इट, इट इज़ अ प्लेजर टू इन्फॉर्म यू
that the school is organizing a picnic. पहले हम कह रहे हैं what, कि क्या क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, वो क्या है. तो हमने कहा पिकनिक है. द स्कूल, इट इज़ अ प्लेजर, ये बहुत खुशी की बात है, टू इन्फॉर्म यू, आपको ये इन्फॉर्म करते हुए, दैट की द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है अ पिकनिक. तो अभी आपने देखा व्हाट आ गया इसमें, कि क्या चीज़ है, पिकनिक. और बाय whom जो लास्ट में था, किसके द्वारा, कौन कर रहा है, द स्कूल. द स्कूल कौन है, जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है सबसे ऊपर टॉप. तो आपका स्कूल है, आपका स्कूल कर रहा है, तो दो कवर हो गई इसमें चीज़ें, व्हाट और बाय whom. ठीक है. सो इट इज़ अ प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए ये खुशी होती है, दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक टू हैंगिंग गार्डन्स. तो ये हैंगिंग गार्डन्स के बारे में बता दिया. प्लेस ऑफ पिकनिक ब्रैकेट में लिख दिया है. दो चीज़ें कवर हो गई. फॉर क्लास 7, क्लास 7 के लिए एक्स्ट्रा डिटेल है. व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. अब व्हेन आ रहा है सेकंड जो था. व्हेन मीन्स डेट, 15 मई. ठीक है, जैसे इसमें डेट आया तो हम लिख सकते हैं, और जैसे 15 मई है तो हम लिख सकते हैं आज 8 है, 15 मई, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, द बस विल लीव. अब देखिए आगे सेंटेंस में, द बस विल लीव, बस जाएगी, द स्कूल एट 8 o'clock. वैन के अंदर ही चल रहा है कि 8 बजे बस चली जाएगी स्कूल से, इन द मॉर्निंग. वैन के अंदर चल रहा है, वैन के अंदर दो चीज़ आती हैं, डेट और टाइम, दोनों आ गए हैं इसमें. और फिर आने का टाइम भी, एंड विल रिटर्न बाय 6 o'clock. और वापस आ जाएगी, बाय का मतलब तक, 6 o'clock, 6 बजे तक वापस आ जाएगी. फाइन, शाम के 6 बजे तक, इन द इवनिंग. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर requested to deposit 800 rupees, 800 amount to be deposited. मतलब ये ब्रैकेट में जो आपको बता रहे हैं ना, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया. तो आप जो नोटबुक पर लिखेंगे ना इस नोटिस को, तो इसमें ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे, बिना ब्रैकेट के आपने लिखना है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिनको जाना है, जिनको रुचि है जाने की, आर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, टू डिपॉजिट, कि वो डिपॉजिट कर दें, जमा करा दें, रुपीज़ 800 विद द अंडरसाइंड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट के बाद विद द अंडरसाइंड, ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है अक्षय, ओके, उसके नीचे सिग्नेचर भी कर देते हैं, बिना उसके लिखेंगे आप, बिना सिग्नेचर के. तो द अंडरसाइंड, जो नीचे लिखा हुआ है नाम, इसको पैसे जमा करा दें. फाइन. लेटेस्ट बाय 5th मई, बहुत देर, मतलब फिफ्थ मई जो है वो लास्ट डेट है. जैसे आज 8 है तो हम ये कह सकते हैं 12, ओके, या 10. आपने बता दिया, ब्रैकेट वाला आपको नहीं लिखना है. उसके बाद नीचे आ गया नेम, कि कौन इसको लिख रहा है. जैसे बाय हुम आ गया था, बाय हुम में टॉप पर स्कूल का नाम था. अब ये जो स्कूल में बाय हुम जो है अक्षय लिख रहा है, मॉनिटर ऑफ क्लास 7, ये क्लास 7 का मॉनिटर है. तो ये दोनों चीज़ें, लिखने वाला और स्कूल, बाय होम के अंदर आते हैं. व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, टाइम और डेट. वेयर, कहाँ जा रहे हैं, हैंगिंग गार्डन्स, तो वेयर के अंदर आ गया, प्लेस आ गई ना, हैंगिंग गार्डन्स, प्लेस ऑफ पिकनिक. तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. अभी देखिए क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द रीज़न. तो इसमें रीज़न अपने आप छुपा हुआ है, कि ये पिकनिक, हम क्यों जाते हैं, क्या चीज़ है, पिकनिक है. व्हाट, क्यों जाते हैं पिकनिक, हम घूमने के लिए. तो इसमें ऐड भी किया जा सकता है, इसमें ऐड भी किया जा सकता है, और अदरवाइज ये अंडरस्टूड भी है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. ठीक है, पर्पस क्या है. जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चों को नेचर के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या फिर साइंस म्यूजियम. अब यहाँ पर हैंगिंग गार्डन्स में जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि बच्चे इंजॉय कर सकें, हैंगिंग गार्डन्स को देखें कि वो कैसा है अंदर से. तो ये पर्पस हो सकता है उसके बारे में. तो वाई का मीनिंग इसमें भी आ गया, बाय होम तक क्लास इसमें हमने कवर कर लिया है.
तो आप ये देखिए इसमें दिखा रखा है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो ये आप नाम ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी, इट्स ओके, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड एट लास्ट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, वो कौन है जो लिख रहा है, अक्षय कौन है, ऑफ द पर्सन इशूइंग नोटिस इन ब्रैकेट्स, ये जो नेम आया हुआ है उसके नीचे ये जो मॉनिटर, इसको हम डेजिग्नेशन बोल रहे हैं, ओके, जैसे क्लास मॉनिटर होता है या फिर हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन, ऑलराइट, तो ये उसको आपने ब्रैकेट्स में लिखना होता है। तो एक नोटिस का हमने एग्जाम्पल कर लिया है। उसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप नोटिस को लिख कर देखेंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि क्वेश्चन क्या है। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल, लिसन टू इट। जो हिंदी में लिखना चाहते हो वो भी लिख लें इसको, जो जो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। यू आर रश्मि, आप रश्मि हैं, द हेड गर्ल ऑफ द सेंट्रल एकेडमी, आप हेड गर्ल हैं। तो देख लीजिए क्या क्या दो चीज़ें आपको दे दी। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम चेंज कर दिया इस बार, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्लेस आ गई पाली। गॉट इट, समझ में आ गया। यू हैव बीन आस्क्ड, लिख लीजिए, आपको कहा गया है, टू पुट अप अ नोटिस, एक नोटिस लगाने के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। अबाउट किस बारे में, ऑन द स्पॉट, अब देख ऑन द स्पॉट मतलब एकदम से बताने पर, ऑन द स्पॉट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। ऑन द स्पॉट का, ऑन द स्पॉट का मतलब क्या हुआ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन का, आपको टॉपिक नहीं पता है, आपको स्कूल में ही जब आपको आप लिखने लगोगे तो स्टोरी लिखने से पहले ही आपको टॉपिक अनाउंस किया जाएगा कि आपको इस टॉपिक पर स्टोरी लिखनी है, घर से प्रिपेयर करके नहीं आना है। तो ऑन द, ठीक है जी, ऑन द स्पॉट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के लिए नोटिस लिखना है, बताना है बच्चों को आपने। टू बी हेल्ड, जो स्कूल में किया जाएगा, ऑन May 2, ठीक है, 2 मई को 2019, यहाँ पर आप 2 कोई भी आगे किस नेक्स्ट मंथ मतलब आगे आने वाली कोई भी डेट डाल सकते हैं, पिछली डेट ना डालकर नेक्स्ट जून मई की डाल दीजिए, जून या जुलाई अगस्त कोई भी डाल सकते हैं आप। द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना होगा आपको, ओके। जब आप सारी बातें लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राइट द नोटिस आस्किंग द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इस नोटिस को लिखना है आपने इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को कहते हुए, उनसे कहना है आपने टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपने नाम दें, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। टू द इंचार्ज ऑफ लिटरेरी सेक्शन, अब नेम्स किसको देने हैं, सबसे नीचे या बीच में, जब जहाँ पे भी आप लिखेंगे कि नेम्स जो डिपॉजिट कराने हैं, जिन नेम्स की लिस्ट डिपॉजिट करानी है, वो इंचार्ज ऑफ लिटरेरी सेक्शन, मतलब जो स्कूल में लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसे लिटरेरी सेक्शन बोलते हैं, उनको आपने ये लिस्ट देनी है अपने लैंग्वेज के टीचर को, इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले टीचर को। लेटेस्ट बाय 1 मई 2019, तो आपको एक डेट बता देनी है कि इस डेट तक वो ज़रूर लिस्ट दे दें। I hope you understand this. All right. So I have, you can take a look at it. बुक में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाला ये वर्कशीट यही समझ लीजिए आप, यही आपकी वर्कशीट है इसमें, ओके। तो ये वीडियो देखिएगा, वीडियो के अलावा आप उस स्लाइड पर जो WH वाले मैंने बताए हैं वो भी देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल and you will be able to write the given notice to you as a part of your homework. All right, so I finished this video. Take care of yourself. We will be meeting in the following video. Thank you so much. Goodbye.